बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर बायोलॉजी के मुताल्लिक़ है, जिसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स स्टार्ट करेंगे। इससे पीछे हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में हमारे पास सबसे पहले जो इसकी टर्म्स इस्तेमाल होंगी, क्योंकि एनिमल्स के अंदर बाकायदा तौर पर एक सिस्टम पाया जाता है। इस बाकायदा सिस्टम के अंदर जो है, जिसमें गैमेट्स बनते हैं, एनिमल्स के अंदर गैमेट्स बनते हैं। प्लांट्स के अंदर भी हमने देखा कि उनके पोलन ग्रेन्स और एग्स वगैरह बने, पोलर बॉडीज वगैरह बने, डबल फर्टिलाइजेशन हुई। तो यहाँ प्लांट्स के अंदर तो हमने मुकम्मल तौर पर उनकी रिप्रोडक्शन के बारे में बात की। तो एनिमल्स में गमेटोजेनेसिस में गैमेट्स बनते हैं। गैमेट्स बनने का जो अमल है, द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गमेटोजेनेसिस। यानी गैमेट्स बनने का जो अमल है उसको गमेटोजेनेसिस कहा जाता है। एनिमल्स में गैमेट्स जो हैं गोनेड्स में बनते हैं। गोनेड्स क्या हैं? ये मेल में टेस्टिस और फीमेल के अंदर ओवरीज को आमतौर पर जो है गोनेड्स कहा जाता है। तो टेस्टिस में स्पर्म्स बनते हैं। टेस्टिस के अंदर वो मखसूस मुकामात जहाँ पर स्पर्म्स बनते हैं वो सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स होती हैं या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, जिससे जो ना आगे स्पर्म जो है वो डेवलप होते हैं। जबकि ओवरीज के अंदर फॉलिकल्स में ब्रीडिंग सीजन के अंदर जो है एग्स बनते हैं। तो गैमेट्स बनने का अमल गैमेटोजेनेसिस, मेल के अंदर स्पर्म बनने का अमल स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल के अंदर ओवम यानी एग बनने का अमल ओवोजेनेसिस कहलाएगा। सबसे पहले हम स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बात करते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इन टेस्टिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इसमें जो मराहिल है हमारे पास, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम जो है वो डेवलप होता है माइटोसिस के जरिए से। स्पर्मेटोगोनियम ये स्पर्मेटोगोनियम एक को, और जब ज्यादा पैदा होते हैं तो इनको स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम डप्लाइड हैं, यानी अभी इनके अंदर माइटोसिस हुई है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है डप्लाइड है। अप्लाइड कब रहेंगे? जब इनके अंदर मियोसिस होगी। तो अभी चूंकि माइटोसिस अकर हुई है, यहाँ पर स्पर्मेटोगोनियम में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है डप्लाइड है। नेक्स्ट इससे अगला सेल जो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तश्कील पाता है। प्राइमरी यानी इब्तदाई सेल है ये स्पर्मेटोसाइट, क्योंकि ये भी माइटोसिस के जरिए सेल्स बने हैं। इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम डप्लाइड है। नेक्स्ट जो है इसके आगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनने हैं और यहां पर मियोसिस अक्कर हो जाती है। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम अप्लाइड रह चुके हैं, यानी एन है हाफ हो गए हैं। वहां की निस्बत यहाँ पर जो डॉटर सेल्स बने हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम अप्लाइड रह चुके हैं, बिकॉज ऑफ यहाँ पर मियोसिस अकर हो चुकी है। मियोसिस के दौरान नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो अप्लाइड रह जाते हैं। इससे नेक्स्ट जो है मजीद जो है इससे 4 सेल यानी मियोसिस 2 अकर होगी। तो इससे बनने वाले जो सेल्स हैं
4 डॉटर सेल्स बने, इनको स्पर्माटिड्स कहा गया, स्पर्माटिड्स। ये नॉन मोटाइल हैं, अभी इनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल नहीं कर सकते। तो ये जो स्पर्माटिड्स हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें भी सब में अप्लाइड हैं। अगले मरहले के अंदर इन्होंने स्पर्म्स के अंदर तब्दील होना है, जिसके अंदर बहुत सी चेंजिंग्स आती हैं। तो स्पर्म्स में ये कुछ इसके अंदर चेंजिंग्स आएंगी। माइटोकॉन्ड्रियल रिंग भी होगा, और इसके बाद जो है इसकी लंबी टेल होगी, जिसकी मदद से ये फ्लूइड में तैर सकता है। ऐसे हर एक जो स्पर्माटिड है वो अपनी मोटाइल फॉर्म में आने के लिए यानी मूवमेंट करता है और तेजी से जो है सीमन के अंदर जो है वो तैरता फिरता होता है। यहाँ पर इसको हम मोटाइल स्पर्म्स कहेंगे। तो हर एक से इस तरह का स्पर्म जो है वो तश्कील पाता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रियल रिंग होता है जिसको एनर्जी प्रोवाइड करता है और ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकता है। सबसे पहले इसके यहाँ पर एक्रोसोम होता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट इसमें इसका ये हेड, सेल का न्यूक्लियस भी इसमें मौजूद है। ये माइटोकॉन्ड्रियल रिंग, और ये इसकी टेल कहलाएगी, जिसकी मदद से ये फ्लूइड के अंदर तैर सकता है, मूव कर सकता है। तो इस तरह से ये जितने भी मराहिल हैं जिसके अंदर स्पर्मेटोगोनियम कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, स्पर्म्स के अंदर, इसको हम बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट जो है ओवोजेनेसिस के बारे में बात करते हैं। तो ओवोजेनेसिस के बारे में अगर बात की जाए तो इसमें भी ऐसे ही मराहिल हैं जिसमें ओवरीज के अंदर फॉलिकल्स में ब्रीडिंग सीजन में बहुत से मदर सेल्स बनते हैं, जिनमें ये हर एक को ओवोगोनियम कहा जाता है। ओवोगोनियम, इसका प्लूरल ओवोगोनिया। ओवोगोनियम, इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो डिप्लॉइड होते हैं। तो ओवोगोनियम में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो डिप्लॉइड हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है आगे भी माइटोसिस अकर होगी और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे। माइटोसिस अकर हुई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, सॉरी प्राइमरी ओवोसाइट, क्योंकि ये ओवोजेनेसिस का अमल है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर भी डिप्लॉइड हैं बिकॉज ऑफ यहाँ पर माइटोसिस अकर हुई। माइटोसिस के नतीजे में बनने वाले जो डॉटर सेल्स हैं उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉइड होते हैं। नेक्स्ट इसमें अगले मरहले में एक पोलर बॉडी बनेगी, इसको सेकेंडरी ओवोसाइट का नाम दिया गया। फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी ओवोसाइट। ये सेकेंडरी ओवोसाइट, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम अप्लाइड रह गए, जबकि इस साइड पर ये पोलर बॉडी बना। इसने तौलीद के अमल में हिस्सा नहीं लेना, पोलर बॉडी है ये। नेक्स्ट इसमें भी 2 सेल्स बने, ये भी अप्लाइड होंगे। इनमें ये वाला जो सेल है ये एग होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें अप्लाइड, ये सेकेंडरी या सेकंड पोलर बॉडी, जबकि इनमें जो है ये भी जो सेक्शन है इसके आगे भी ये इसकी पोलर बॉडीज ही 3 जो है वो बनती हैं। 3 पोलर बॉडीज बनी।
नंबर ऑफ क्रोमोसोम अप्लाइड हो गया, इट मींस यहाँ पर जो है इसके अंदर मियोसिस अकर हुई है। मियोसिस के नतीजे में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है इसमें अप्लाइड रह चुके हैं। अब ये स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवोजेनेसिस के बाद जब गैमेट्स बन जाते हैं तो उसके बाद हम देखेंगे कि इनमें फर्टिलाइजेशन किस तरह से होती है। द फ्यूजन ऑफ मेल गीमेट विद फीमेल गीमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो हम देखते हैं कि इनमें फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो किस तरह से होता है। फर्टिलाइजेशन बेसिकली दो तरह की है। द फ्यूजन ऑफ मेल गीमेट with female gamete is called fertilization। अब मेल गीमेट का फीमेल गीमेट से मिलना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। यहां पर लफ्ज फ्यूजन इस्तेमाल हुआ है, मीट नहीं है। फ्यूजन का मतलब होता है मदगम हो जाना। मेल गीमेट यानी स्पर्म का, फीमेल गीमेट यानी एग के अंदर मदगम हो जाना, फ्यूज हो जाना, जिसमें वो एक दूसरे की शनाख्त, अपनी शनाख्त खो बैठते हैं और एक नई चीज यानी जाइगोट बना देते हैं। तो फर्टिलाइजेशन बेसिकली दो तरह की है। इसमें एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी, जबकि दूसरी जो है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी। जैसा कि नाम से जाहिर है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है इसमें मेल गीमेट फीमेल गीमेट से एनिमल की बॉडी के बाहर फ्यूज होता है, यानी बाहर वो आपस में मिलते हैं। लाइक दैट आमतौर पर जो क्लास पाइसिस है जिसके अंदर सारी फिशेज आएंगी, और दूसरा जो क्लास एम्फीबियन है जिसके अंदर फ्रॉग्स वगैरह आते हैं, इनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। होता क्या है कि जैसे मेल फिश है, मेल फिश जो है ये भी पानी के अंदर तैरती है। ये इसके फिन्स हैं जिसकी मदद से ये पानी में तैर सकती है। इसकी बॉडी के ऊपर बहुत से चाने होते हैं जो इसकी बॉडी को स्लिम और सिलेंडर बनाता है, जिससे ये आसानी से जो है पानी के अंदर तैर सकती है। मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन को देखा जाए तो इसी तरह ये 7 दूसरी फिश हैं, ये एक दूसरे के साथ चिपक कर चलेंगी पानी की सतह पर। इसके भी ये अपने फिन्स हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जो है क्या होगा कि जो फीमेल फिश है वो अपने एग्स हजारों की तादाद के अंदर जो है पानी की सतह पर छोड़ेगी। ये फीमेल फिश के एग्स हैं, जबकि जो मेल फिश है वो अपने स्पर्म जो है वो पानी में छोड़ेगी। पानी की सतह पर ये जो स्पर्म है, यानी ये इसका अगर एग है तो ये स्पर्म इसके अंदर जो है एग में इंटर हो जाता है। और चूंकि ये फर्टिलाइजेशन जानदार के जिस्म के बाहर हुई है, यहाँ पर जो इनकी फ्यूजन है स्पर्म की एग के साथ जानदार के जिस्म के बाहर है, लिहाजा इसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ऐसे ही फ्रॉग है, फ्रॉग के अंदर भी अगर देखा जाए तो इसी किस्म की जो है वो फर्टिलाइजेशन पाई जाती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इनको फर्टिलाइजेशन के लिए ये एम्फीबियन इसलिए कहलाता है
कि इनको अपनी फर्टिलाइजेशन के लिए पानी में जाना पड़ता है। ये पानी में भी जिंदा रह सकता है और खुश्की पर भी जिंदा रह सकता है। दोनों माहौल के अंदर ये अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। जब ये फर्टिलाइजेशन करता है तो फर्टिलाइजेशन के दौरान जो है इसको पानी में जाना पड़ता है। ऐसे ही जो फीमेल फ्रॉग है वो अपने जो एग्स है वो स्पान की शक्ल में, बहुत से इस तरह से इसके एग्स जो हैं वो स्पान यानी एक गुच्छे की शक्ल के अंदर जो है पानी की सतह पर छोड़े जाते हैं। इनके गिर्द एक हिसार होता है, एक कवरिंग होती है जो इनको बिखरने नहीं देता। तो ऐसे ही साथ पड़ा हुआ जो मेल फ्रॉग है वो इसके साथ साथ चलता है और वो अपने स्पर्म जो है इसके ऊपर जो है ना उसका छिड़काव करता है। जब वो स्पर्म जो है इसके ऊपर पड़ेंगे तो बहुत से अंडे जो है ना इससे फर्टिलाइज हो जाते हैं। फर्टिलाइज होने के बाद इन अंडों से बच्चे निकल आते हैं फ्रॉग के अंदर। तो इस तरह से एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है ये क्लास स्पाइसिस यानी फिशिस के अंदर और क्लास एम्फीबियन यानी फ्रॉग्स वगैरह के अंदर जो है पाई जाती है। जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो बाकी जो तीन इसकी बेसिकली क्लासेस हैं जिनके अंदर मैमल्स आ जाते हैं, इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। और इसके बाद जो है मैमल्स के बाद जो है मुख्तलिफ क्लासेस इनकी जैसे रेप्टाइल्स हैं उनके अंदर भी ऐसे ही, और बर्ड्स जिसको क्लास एवीज कहते हैं, एवीज क्लास के अंदर बर्ड शामिल हैं। तो इनमें जो है आमतौर पर जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है कि अंडा जो है इनका जो एग होता है वो जानदार के जिस्म के अंदर फर्टिलाइज होता है। उसके बाद कुछ के अंदर जैसे बर्ड्स हैं और कुछ जो है मैमल्स जैसे डकबिल है, प्लेटिपस है, स्पाइनी है, टेटर है, ये ऐसे मैमल्स हैं जो एग लेइंग मैमल्स हैं यानी अंडे देते हैं। इनका अंडा तो जानदार के जिस्म के अंदर ही फर्टिलाइज हो जाता है और उसके बाद ये अपने अंडे देते हैं। अंडों के गिर्द एक हसार पैदा करते हैं, कवरिंग होती है कैल्शियम की जो इनको अंडों को प्रोटेक्शन देती है और माहौलियाती नुकसान से बचाती है, जिसकी वजह से इनके अंडों से कुछ दिनों के बाद जो है बच्चे निकल आते हैं। जबकि बाकी मैमल जो हैं इनके अंदर जो अंडा है वो खास किस्म की ट्यूब जिसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं ये फीमेल मैमल के अंदर मौजूद होती है। वहाँ पर जो है स्पर्म सेल जाकर उसको फर्टिलाइज करता है और अपना गेस्टेशन पीरियड गुजारने के बाद, मखसूस गेस्टेशन पीरियड गुजारने के बाद जो है ये बच्चों को बर्थ देते हैं यानी पैदा करते हैं बच्चों को। तो ये थी हमारे पास जो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, उसके प्रोसेसेस और चंद एक एग्जाम्पल्स। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। अगर इसमें किसी किस्म का बहाम हो तो आप क्वेश्चन सेक्शन में जाकर जो है कमेंट्स कर सकते हैं ताकि आपको इसका तसल्ली बख्श जवाब दिया जाए। वस्सलाम।